अपियर नहीं करेंगे तो एक बार मौका मिलेगी और शनिवार इतवार को उनको बेल रुक जाएगी। और उसी बीच में शनिवार की रात में वहां रोशन आनंद को भी जेल में मारने की षड्यंत्र किया गया है, जैसा कि उन्होंने आते के साथ बयान दिया है, जो सबको विदित है। शनिवार को रात को उनके भाई की हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही सुनियोजित ढंग से आपकी उसकी बीच जो है आप कदम कुआं में उनके कोचिंग से उसकी षड्यंत्र उठती है और वो चेंज करते हुए लोग जाके नेपाल में मारते हैं। सारी बातों पे बैठ के हम लोग एफआईआर प्रिपेयर करके और आज रात को या कल हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे, जिसमें खान सर इनको सहयोगी और उनके जो ये हैं उनके मकान मालिक हैं, वो सारे लोगों पे हत्या का आरोप लगाते हुए और साथ में षड्यंत्र करते हुए फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई को ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी। तो क्या लगता है कि खान सर ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनके, इतने बड़े रसूख है, पाकिस्तान है, पूरे वर्ल्ड में उनको ग्लोबल टीचर के रूप में जाने जाते हैं, हर जगह। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना का चर्चित मामला, दो कोचिंग संस्थान के बीच का मामला जो है वो अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दरअसल देखा जाए तो पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित मुसल्लापुर हाट में बीते 2 जून को एक बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई, जहां खान कोचिंग ग्लोबल कोचिंग सेंटर के ऊपर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ करने का मामला आया। वहीं गार्ड को घायल कर देने का भी मामला आया, जिस मामले में एक एफआईआर दर्ज किया गया और आनन फानन में इस पूरे मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर पटना पुलिस ने जेट फुर्ती से जेल भेज दिया और उसके बाद उन्हें रोशन आनंद सर को बेल भी मिल गया है। हम सीधे बात करते हैं, उन्हीं के अधिवक्ता हैं निरंजन कुमार सिंह। हम सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे विवाद और मामले के बीच में क्या कुछ अब होने वाला है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। थैंक यू। और क्या कुछ निकलने वाला है सर? क्या अब खान सर की मुश्किलें बढ़ेगी? रोशन आनंद सर हत्या का केस दर्ज करवाने वाले हैं, क्या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही वो उनका बेल होता है, बेल से जेल से बाहर निकलते हैं, सीधे हाईकोर्ट आते हैं। उन्होंने अपनी सारी बीती को बताया। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मुझे भी, क्योंकि अगर शुक्रवार को उनकी बेल हो गई होती, शुक्रवार भी उन्होंने अपने लॉयर को अगर अपियर करवाया होता तो उसी वक्त कोर्ट वाज इंक्लाइंड टू ग्रांट बेल, क्योंकि उन्होंने कनिंगली, चूंकि उनको पता था कि अगर हम अपियर नहीं करेंगे तो एक बार मौका मिलेगी और शनिवार इतवार को उनको बेल रुक जाएगी। और उसी बीच में शनिवार की रात में वहां रोशन आनंद को भी जेल में मारने की षड्यंत्र किया गया है, जैसा कि उन्होंने आते के साथ बयान दिया है, जो सबको विदित है। उन्होंने हमसे भी बताया, उसका कारण बताया, मैंने पूछा भी कि क्या क्या लगता है, तो उन्होंने जो बताया बिल्कुल जेन्युइन वन है। उसके बाद उसी रात को, शनिवार को रात को उनके भाई की हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही सुनियोजित ढंग से आपकी उसकी बीच जो है आप कदम कुआं में उनके कोचिंग से उसकी षड्यंत्र उठती है और वो चेंज करते हुए लोग जाके नेपाल में मारते हैं। और एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से, दिस इज द ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ मर्डर, कंस्पायर्ड मर्डर, उस तरह से वहां पे मर्डर होती है। तो ये सारी चीजों को, लेकिन उनको मैंने कहा, उनको कहा कि आप जाएं, हम सारी चीज को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, आप जैसे बताएंगे एफआईआर लॉन्च होगी, हम लोग आपस में बैठ के उसको चर्चा करेंगे। अब वो फ्यूनरल सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने चले गए हैं, आ गए हैं, तो वो सारी बातों पे बैठ के हम लोग एफआईआर प्रिपेयर करके और आज रात को या कल हम लोग उसको लॉन्च कर देंगे, जिसमें खान सर इनको सहयोगी और उनके जो ये हैं उनके मकान मालिक हैं, वो सारे लोगों पे हत्या का आरोप लगाते हुए और साथ में षड्यंत्र करते हुए केस की जाएगी, एफआईआर। सर, एक बात जानना चाहेंगे, आप हत्या बोल रहे हैं, नेपाल में प्रिंस यादव की हत्या आशंका जताई जा सकती है, ठीक है सर, लेकिन अगर बात करें हम तो इसके पीछे का कॉन्स्पिरेसी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी जुड़ रहा है। तो क्या लगता है कि खान सर ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं उनके, इतने बड़े रसूख है, पाकिस्तान है, पूरे वर्ल्ड में उनको ग्लोबल टीचर के रूप में जाने जाते हैं, हर जगह। वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है। हर चीज को, चूंकि उनकी वीडियो से भी आपको परिलक्षित होता है, तो उनकी कनेक्शंस कहीं भी हो सकते हैं, कितनी बड़ी सोच सकते हैं, कितना दूर तक सोच सकते हैं, ये लोगों की सोच के परे है।
तो इट कैन बी डन, क्योंकि ये को रिलेट हो जाता है, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस से ही आपको दिख जाता है कि उनके भाई जो जेल प्रेमाइसेस में है वहां पे उनकी हत्या की प्रयास की जाती है। तो ये तो सामान्य चीज है जो बाहर है उनको हत्या कर देना। इनके रिसेप्शन पार्टी में कोई बड़े गायक को भी बुलाया गया था, वो कौन थे, क्या लग रहा है? इनके रिसेप्शन पार्टी में जो बुलाया गया था वो सबरी ब्रदर्स से, दो बहुत बड़े सिंगर हैं जो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान मुल्क के हैं। उनको पूर्व में भी उन पे भी आरोप लगा था और वो उनकी कनेक्शन वहाँ के ISI एजेंट से था, वहाँ के आतंकवादी संगठन से रहा है उनका। जबकि मुझे भी अफसोस लगता है, कुछ लोगों ने जब चर्चा चली तो मुझे भी लगा कि यस इट इज करेक्ट कि भाई हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े गायक हैं, तो व्हाई दे दे हैव कॉल्ड फ्रॉम द पाकिस्तान एंड सबरी ब्रदर्स who were also under the controversy having nexus with the ये ISI, तो इट ought to be taken into consideration। इसको बिल्कुल हम लोग को रिलेट करके देख सकते हैं। सर एक और बात है, बात ये रही कि अब क्या सीबीआई की मांग जो राजनीतिक पक्ष के लोग कर रहे हैं, अब आपके तरफ से या रोशन सर के तरफ से भी सीबीआई और ईडी की मांग करेंगे, उनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए? उन्होंने आने के साथ ही उन्होंने इस चीज का डिमांड किया है कि इसकी मांग होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ की सरकार पे भी अपनी निष्ठा को व्यक्त किया है। उतना ही नहीं, हम लोग उसके लिए पटना उच्च न्यायालय में रीट भी दायर कर रहे हैं कि सारे फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई को ये सारा इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए, प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, जो एयरिंग ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए और जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिले। सारे प्रोसेस इट इज अंडर प्रोसेस। सर छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, दो कोचिंग संस्थानों के बीच के विवाद में। ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए? इस पूरे मामले का विवाद जो है जल्द से जल्द थमना चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो बड़ा दुखद है जिस बात को आपने बोला। ये तो मैं बोलते बोलते मर्माहत हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि टीचर एक रोल मॉडल होता है, टीचर उनके भविष्य का निर्माण करता है। और ये लोग जब आपस में इस तरह का लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे का हत्या करने की प्रयास की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर और ऐसे टीचर अगर उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे क्या बनेंगे? हम लोग सब लोग जानते हैं कि अगर एक वकील खराब होता है तो एक व्यक्ति केस हारता है, एक डॉक्टर खराब होता है तो किसी एक व्यक्ति का जान जा सकता है, एक इंजीनियर खराब होता है तो एक पुल टूटता है तो कुछ लोग का जान हो सकता है। लेकिन अगर एक मास्टर खराब होता है तो पूरी जनरेशन बर्बाद हो जाती है। इसलिए मास्टर पे सबसे बड़ी भार होता है। आपको मैं बता दूं, मनुस्मृति को भी आप देखेंगे, मनुस्मृति में सजा का प्रावधान किया गया है। पहले उसमें डायरेक्टली कहता है कि वर्ण के आधार पे करता था। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको शूद्र वर्ण में रखा गया, कुछ को वैश्य वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, ब्राह्मण वर्ण में। तो कुछ ऐसी गलतियां होती जो शूद्र होती थी उनको बहुत कम सजा मिलती थी, और जो ब्राह्मण होते थे उनको सबसे ज्यादा सजा मिलती थी, सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलता था। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानवान होके भी, बुद्धिमान होके भी ऐसा कृत्य को उन्होंने किया है। अगर एक टीचर ही ऐसा भ्रष्ट काम करे, टीचर ही क्रिमिनल बन जाए, तो फिर हमारा देश का क्या होगा? बच्चे इससे अगर सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि ये तो रोशन आनंद, उनके परिवार, उनके भाई, वो तो क्षति तो जिसको किसी तरह से हम लोग, वो इरेपरेबल लॉस है। लेकिन वो बच्चों का भी जो भविष्य इन लोग के कोचिंग के झगड़ा के चलते, जो राइवलरी के चलते इस हो रहा है, तो इससे बच्चे और उनके गार्जियन पूरे बिहार प्रभावित है। तो जाहिर सी बात है, आपने साफ तौर पे सुना है कि किस तरह से दो कोचिंग संस्थानों के विवाद में छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटकता नजर आ रहा है। वहीं अब खान सर की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। फैजल खान उर्फ खान सर पर अब उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस मामले में नया अपडेट आने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।